सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। देखिए, संविधान का हवाला कौन दे रहा है, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहूंगी, पर सच्चाई होती है। संविधान का हवाला कौन दे रहा है? संविधान का हवाला वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है जिसने पार्टी नाम और सिंबल हमारी पक्ष का, जिनने पार्टी के साथ गद्दारी की, उन्होंने लेकर उन्हीं लोगों को दे दिया जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। कि जब आपका मन साफ नहीं हो, नियत साफ नहीं हो, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है। एफिडेविट राहुल गांधी किस बात के लिए दें? राहुल गांधी ने तो आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी मतदाता सूची से सारी चीजों को प्रूव पकड़ा है। राहुल गांधी ने कोई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तो बनाया नहीं। कहते हैं कि हमने चोरी की, हम मान गए। हाँ, आपने समय पर क्यों नहीं पकड़ा? दिन ब दिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, अपने मनमाने काम हो रहा है। अब उनका सच दुनिया के सामने पर्दाफाश हुआ है तो इनको इस तरीके की तीखी मिर्च लगी है, जिस वजह से आज हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप तो अडिग हैं, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। माफी तो इनको मांगनी है, देश से मांगनी है माफी। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। देखिए, संविधान का हवाला कौन दे रहा है, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहूंगी, पर सच्चाई होती है। संविधान का हवाला कौन दे रहा है? संविधान का हवाला वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है जिसने पार्टी नाम और सिंबल हमारी पक्ष का, जिनने पार्टी के साथ गद्दारी की, उन्होंने लेकर उन्हीं लोगों को दे दिया जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। आज तक 2.5 साल से ऊपर हो गया है, हम सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक उसका निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी हुआ है। दिन ब दिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, अपने मनमाने काम हो रहा है। अब उनका सच दुनिया के सामने पर्दाफाश हुआ है तो इनको इस तरीके की तीखी मिर्च लगी है, जिस वजह से आज हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहूंगी, आज जनता आपसे पूछ रही है कि 40 लाख मतदाता ऐड हो जाते हैं, 4.4% राइज होता है लोकसभा से विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। वहां महाराष्ट्र की जनता ये सवाल पूछ रही थी कि इतना एडिशन, आपने उसको दरकिनार किया, उसको जवाब देना नहीं उचित समझा। फिर आपसे पूछा गया इतने मल्टीपल ड्यूप्लीकेशन ऑफ एपिक आईडीज हैं, मल्टीपल एपिक आईडीज हैं, सिमिलर घर में इतने हजारों लोगों की तादाद में वोटर रजिस्टर किए हुए हैं, वो किस तरीके से लाजमी है, उसको भी आपने दरकिनार करने का काम किया। और आज जब सवाल पूछा गया है, आप इस आड़ में कि हम प्रिवेसी का हनन होता है, प्रिवेसी का हनन एक पब्लिक एक्सरसाइज जो होती है, वोटिंग, जो इंडिया एक फेस्टिवल के तरह डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मानती है, उन इलेक्टोरल रोल्स को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं माँ बेटियां जो बाहर जाती हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज, आप क्या बात कर रहे हैं? आज वो माँ बेटियां निर्णय लेकर जाती हैं कि सरकार चुनेंगी और सरकारें गिराएंगी, और आप कह रहे हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज, उनकी आड़ लेकर आप सीसीटीवी फुटेज हटाने का काम कर रहे हैं, छुपाने का काम कर रहे हैं। ये तो अगर आप सीएसडीएस का सर्वे देखिए, आज सवेरे ही आया है, एट इट्स ऑल टाइम लो है जनता का विश्वास अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। आज उम्मीद ये थी कि इलेक्शन कमिश्नर उसको रिस्टोर करते, कहते हाँ अगर कहीं गलतियां विपक्ष से पाई गई हैं उसको आप भूल सुधार करने का काम करेंगे। और देखिए कैसे एक तरफा बयानबाजी हुई है, जहां पे राहुल गांधी जी से कहा एफिडेविट साइन करें, उसी दूसरी तरफ सिमिलर आरोप भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आए। श्री अनुराग ठाकुर जी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे लाए, वही वोटर ड्यूप्लीकेशन, वोटर एडिशंस का, उनके ऊपर आपने चुप्पी बांधे रहे। आज जो ट्रस्ट डेफिसिट है जनता का, जनता आपसे सवाल जरूर पूछेगी कि आप क्यों नहीं जनता का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीतने का काम हो रहा है। कि जब आपका मन साफ नहीं हो, नियत साफ नहीं हो, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है। मसलन कि चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रही है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम टकाटक है वोटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, अगर आप नहीं जांच कर सकते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे।
जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है तो गड़बड़ी तो निकलेगी, क्योंकि ये गड़बड़ी करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए ही तो एसआईआर कराया है, मतलब गड़बड़ी है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी यदि है तो गड़बड़ी को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, हर हाल में हमको जो है दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, साफ स्वच्छ वोटर लिस्ट चाहिए, ना जेन्यून वोटर का नाम कटे और ना बोगस वोटर जो है उसमें जुड़े। हम शुद्ध वोटर लिस्ट चाहते हैं, लेकिन ये करने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है, जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्यून मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आजादी और आजादी का अधिकार है मताधिकार। जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आजादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी से आजादी। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, माँ बहन योजना, वो सब चीजें कैसे लागू हो। एफिडेविट राहुल गांधी किस बात के लिए दें? राहुल गांधी ने तो आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी मतदाता सूची से सारी चीजों को प्रूव पकड़ा है। राहुल गांधी ने कोई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तो बनाया नहीं। और राहुल जी ने जो चोरी पकड़ी, जिस जगह हम वोट चोरी के लिए आपको कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी किया, आपने तो एक बार भी उस बात का जिक्र नहीं किया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो नियम गिना रहे थे उन नियमों में ही आप बता रहे थे कि 45 दिन के अंदर अगर आपने पिटीशन फाइल नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो अब आप एफिडेविट किस बात का मांग रहे हैं? आप गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि वहां गलती हुई है, मतदाता सूची के प्रकाशन में गलती हुई है, वहां पे ये हुआ है, हम आगे इस बात को देखेंगे, आप आगे ध्यान रखेंगे। आप तो इस बात के ऊपर आपने एक बार भी नहीं बोला। तो आप तो अडिग हैं, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। माफी की मांग बार बार करते माफी तो इनको मांगनी है, देश से मांगनी है माफी। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। कहते हैं कि हमने चोरी की, हम मान गए। हाँ, आपने समय पर क्यों नहीं पकड़ा? बताइए, कभी ऐसा सुना है आपने? ये पहली बार सुना है। अभी बहुत कुछ पहली बार होने वाला है। और इस यात्रा का आज से शुभारंभ कर रहे हैं आप। शंखनाद एक तरीके से विपक्ष का चुनावी शंखनाद माना जाए तो शुरू हो गया। और कौन कौन बड़े चुनावों से बढ़कर है। जब वोट का अधिकारी कोई चोरी कर लेगा तो चुनाव क्या रहेंगे? बात है कि इस देश को नुकसान से बचाना है। किसको फायदा, किसको अलग बात है। पूरे देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, सबको नुकसान है।